हेलो दोस्तों, एग्जिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीएनपी पे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जीडीपी पे डिस्कशन किया था, तो आज हम जीएनपी क्या होता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जीएनपी का फुल फॉर्म जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी का डिफिनीशन क्या कहता है कि भारतीयों द्वारा भारत एवं विदेश में किसी निश्चित समय अंतराल के दौरान उत्पादित होने वाले उत्पाद या माल एवं सेवाओं के कुल मूल्य को जीएनपी कहते हैं। इसका मतलब ये कि यदि हमारे देश में 100 करोड़ यदि भारतीय हैं, अपने देश में यदि 100 करोड़ भारतीय हैं, यदि 100 करोड़ भारतीय एक रुपये कमाते हैं तो जो आय होगा देश का 100 करोड़ होगा। यदि विदेश में 1 करोड़ भारतीय हैं, यदि विदेश में 1 करोड़ भारतीय हैं, यदि 1 करोड़ भारतीय एक रुपये कमा करके विदेश से भारत में 1 करोड़ रुपए भेज रहे हों और 100 करोड़ इधर से, तो टोटल कितना हो गया 101 करोड़। इस कंडीशन से भारत की जो जीएनपी होगी, जीएनपी कितना होगा 101 करोड़। इसमें क्या होता है, यदि विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आके कमाता है और यदि कमा के रुपए विदेश में भेजता है तो उसको भारत के जीएनपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, भारत के जीएनपी में उसका कैलकुलेशन नहीं करते। लेकिन भारतीय व्यक्ति विदेश से रुपए कमा करके यदि भारत में भेजता है तो उसको हम जीएनपी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, जीएनपी में किसी देश के निवास करने वाले एवं निवास नहीं करने वाले, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, देश के निवास करने वाले और नहीं करने वाले नागरिकों के द्वारा उत्पादित माल का कुल मूल्य शामिल किया जाता है, जबकि भारत में रहने वाले विदेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। भारत में जो विदेशी व्यक्ति रह रहे हैं उनको जीएनपी के अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जीएनपी के अंतर्गत उसी को हम शामिल करते हैं जो भारतीयों द्वारा उत्पन्न हो, मतलब भारत में हो या विदेश में हो, लेकिन सिर्फ भारतीयों द्वारा उत्पन्न हो, उसको हम जीएनपी कहते हैं। जीएनपी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, जीएनपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से आने वाली शुद्ध कारक आय, निर्यात और आयात, निर्यात करने पे और आयात कर। निर्यात क्या होता है, भारत से यदि कोई भी सामान किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे हम कहते हैं निर्यात हो रहा है, और विदेश से कोई भी सामान यदि भारत में आ रहा है तो उसे कहते हैं हम आयात हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमारे देश में 100 करोड़ भारतीय हैं और 1 करोड़ विदेशी नागरिक हैं, विदेशी, हमारे देश में यदि 100 करोड़ भारतीय हैं और 1 करोड़ विदेशी हैं, यदि 100 करोड़ भारतीयों का इनकम यदि 100 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ विदेशियों का इनकम यदि 10 करोड़ रुपए है, भारत तो जीडीपी क्या होगा, तो भारत की जो जीडीपी होगी 100 करोड़ प्लस 10 करोड़, दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो 110 करोड़ भारत की जीडीपी होगी। क्यों? क्योंकि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पन्न समस्त माल एवं सेवा को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी क्या हो गई, तो जीडीपी 110 करोड़ हो गई। अब विदेश से आने वाली शुद्ध कारक आय, इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि 1 करोड़ भारतीय, 1 करोड़ भारतीय यदि विदेश में रुपए कमा रहे हो, यदि 1 करोड़ भारतीय विदेश में रुपए कमा रहे हो, यदि 1 करोड़ भारतीय विदेश से यदि 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो, 10 करोड़ रुपए, तो क्या होगा, भारत के जीएनपी में इसका कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा, तो भारत के जीएनपी में इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। कैसे होगा, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी कितना है
तो 110 है, प्लस निर्यात और आयात का डिफरेंस, मतलब विदेश से आने वाली शुद्ध कारक आय में से निर्यात और आयात करने पे जो बचेगा, तो निर्यात आयात करने पे क्या होगा, 10 करोड़, उधर 1 करोड़ विदेशी विदेश भेज रहे हैं, 1 करोड़ भारतीय 10 करोड़ रुपए भारत लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, टोटल कितना हो गया, 110 करोड़। यानी ये भारत का क्या होगा, जीएनपी होगा। मतलब जीडीपी 110 करोड़, जीएनपी भी क्या होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 110 करोड़ रुपए होगा। पिछले वीडियो में हमने जीडीपी का बात किया था, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग जीडीपी का वीडियो जाके देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।